हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? पढ़ाई का स्तर कैसा चल रहा है आपका? बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो विद्यार्थी ज़बरदस्त तैयारी करें। जो समय मिला है उनका आप थोड़ा सा ज़ोर लगाएं। जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए हैं उनकी अपेक्षा अब जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आपके मार्क्स अप होने चाहिए, 100/100। तब आपका ये समय है उसका सही सही सदुपयोग होगा। इसलिए आप बैठकर पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ दें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे जो है, वैसे आपको सिलेबस पूरी तरीके से बताया गया हुआ है, लेकिन फिर भी आप कम समय में इन क्वेश्चनों को किस तरीके से पुटअप कर सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पर चैप्टर से बनते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो कल मैंने आपको पहला चैप्टर बताया था और दूसरे के क्वेश्चन बताए थे। अब मैं नेक्स्ट दूसरे चैप्टर से उन क्वेश्चनों को रिवाइज करवा रहा हूँ, तो आप ध्यान दें और पूरा फोकस पढ़ने के ऊपर दें। दूसरे चैप्टर से जो क्वेश्चन रह गए थे उनको मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ। ध्यान देना है आपको, जागरूक बनाओ अपने आप को। अब देखो नेक्स्ट माउपाक मैंने आपको बता दिया था, माउपाक का शाब्दिक करते प्रतीक्षा करना। अब नेक्स्ट है उत्तोक। उत्तोक क्या है? चैप्टर है आपका विश्व जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं। उत्तोक क्या है? उत्तोक बसंतकालीन आखेट है। बसंत कालीन आखेट। आखेट का मतलब आप जानते हैं, शीत। आखेट का मतलब शिकार करना। या एस्किमो जनजाति के बारे में रीड कर रहे हैं। एस्किमो जनजाति की दो विधियां हैं शिकार की। एस्किमो की दो विधियां हैं, एक तो शीतकालीन और दूसरा बसंत कालीन। शीतकालीन की दो विधियां हैं आखेट की, माउपाक और इतुरपाक। और बसंतकालीन जो शिकार की विधि है उसको उत्तोक कहते हैं। ये कुत्तों की इसमें सहायता ली जाती है शिकार। बसंतकालीन आखेट जब कुछ झाड़ियाँ घास फूस जैसे उगाती है तो उस समय में जैसे स्थलीय भागों पर शिकार करने के लिए जो विधि है वो उत्तोक कहलाती है। तो एस्किमो जनजाति के दो मेथड मैंने आपको बताए थे, शिकार की विधियाँ शीतकालीन और बसंतकालीन। तो उत्तोक बसंतकालीन आखेट की विधि है। इसमें शील को चारा डालकर बुलाते हैं और इसमें शिकार किया जाता है इसका। एल्यूट क्या है? एल्यूट क्या है? आप देखते हैं कि एल्यूट भाषा है। एल्यूट क्या है? भाषा है। और किसकी है? एस्किमो की। एस्किमो जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, वो है एल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्लू क्या है? कल मैंने आपको इग्लू के बारे में बता दिया था। तो इग्लू एस्किमो जनजाति का क्या है? आवास स्थल है। कार्मिक और कर्मक। कार्मिक और कर्मक। आप देखते हैं कि कार्मिक और कर्मक में क्या अंतर है। कार्मिक एस्किमो जनजातियों के
जूते हैं। इस कार्मिक को मुकलुक्स भी कहते हैं, मुकलुक्स। और कर्मक एस्किमो जनजाति का आवास है, जो तंबू ग्रीष्मकालीन ऋतु में इसको बनाया जाता है। तंबू के द्वारा बने हुए आवास को कर्मक कहते हैं। तो कार्मिक और कर्मक क्या है कि कार्मिक जूते हैं और कर्मक आवास है। किससे संबंधित है? एस्किमो जनजाति से संबंधित है। तो ये एस्किमो जनजाति से संबंधित जैसे जो क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। एस्किमो जनजाति से रिलेटेड इस जो टॉपिक वाइज जैसे पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट, उसमें भी आप ध्यान देना कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जो इससे इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर दूसरा आपकी आ जाती है बुशमैन जनजाति। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला। अब देखो नेक्स्ट है बुशमैन। बुशमैन शब्द आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। ये दक्षिणी अफ्रीका में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? दक्षिणी अफ्रीका में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में वर्तमान दक्षिणी अक्षांश बेचुआना लैंड, बेचुआना लैंड वर्तमान में इसको कहते हैं बोत्सवाना। ये बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। यहाँ ये बुशमैन जनजाति निवास करती है। मरुस्थलीय भूभाग है। यहाँ शिकार की जैसी जो जनजातियां हैं, शिकार के लिए, आखेट के लिए जीव जंतु सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जहाँ जनजातियां, जीव जंतु, पादप प्रजातियां सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आखेट के द्वारा ये अपना शिकार करते हैं। बुशमैन एक समय में आधी से ज़्यादा भेड़ खा लेते हैं, यानी खाने में ये पेटू होते हैं, सबसे ज़्यादा खाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो। अब एक बुशमैन, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बुशमैन के शिकार की विधियां। बुशमैन के शिकार की विधियां लिखिए। बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है कि बुशमैन जो शिकार करता है तो शिकार की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसके शिकार की विधियां हैं, पहली कीचड़ में डालकर, ठीक है। दूसरा फंदे के द्वारा, फंदे में फंसाकर और जल में विषाक्त पदार्थ डालकर या गड्ढे में गिराकर, ये बुशमैन के शिकार की विधियां हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि बुशमैन के शिकार की 2 विधियां लिखिए। तो बुशमैन आप देखते हैं कि किस तरीके से शिकार करता है, तो समझ में आ गया होगा कि वो कीचड़ में डालकर, फंदा में फंसाकर, जल में विषाक्त पदार्थ मिलाकर या गड्ढे में गिराकर। गड्ढा खोद देते हैं, उसको घास फूस डाल देते हैं, चारों तरफ से पशुओं को भगाते हैं इधर से। जब जो है पशु उधर जाता है तो घास की उसे गड्ढा नजर नहीं आता, घास का जाता है, वो उसके अंदर फंस जाता है। फिर पत्थरों से पीट के उसको मार देते हैं, फिर घर ले जाकर आराम से खाते हैं। तो ये बुशमैन की शिकार की विधियां। क्लियर हो गया? बुशमैन किस प्रकार शिकार करता है।
फिर देखो नेक्स्ट, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, त्यामा क्या है? त्यामा क्या है? त्यामा क्या है? त्यामा तरबूज है। त्यामा क्या है? त्यामा तरबूज है, जो मानव और पशु दोनों चाहते हैं। यानी ये लोगों की प्यास बुझाने के लिए, से अभी ग्रीष्म मौसम प्रारंभ है तो आप देखते हैं कि इसमें जायद फसल होती है, खीरा, ककड़ी, खरबूजे, तरबूजे, ये सबसे ज़्यादा होती है। ग्रीष्म ऋतु में हम लोग उसका सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं। तो बुस्मे जनजाति में भी वहाँ त्यामा पाया जाता है। जो तरबूज है, इसे मानव और पशु दोनों, यानी मानव इसको अपनी प्यास बुझाने के लिए यूज करता है और पशु भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि त्यामा क्या है? कि त्यामा एक तरबूज है जो मानव अपनी प्यास बुझाने के लिए काम में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस क्या है? क्रॉस, छोटे छोटे प्रश्न हैं जो 1 नंबर के पूछे जाएंगे। क्रॉस क्या है? तो क्रॉस क्या है कि क्रॉस वस्त्र है। क्रॉस क्या है? वस्त्र है। और किससे संबंधित है? बुशमैन जनजाति से संबंधित है। चोंगानुमा वस्त्र होता है जिसको लबादा भी बोलते हैं, बुशमैन जनजाति के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन आएगा क्रॉस क्या है और किस जनजाति से संबंधित है? तो क्रॉस वस्त्र है और बुशमैन जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वेर्फ क्या है? वेर्फ क्या है? वेर्फ क्या है? किस जनजाति से संबंधित है? तो वेर्फ क्या है? बुशमैन जनजाति के अल्पकालीन आवास। वेर्फ क्या है? बुशमैन जनजाति के अल्पकालीन आवास को वेर्फ कहते हैं। वेर्फ किससे संबंधित है? बुशमैन जनजाति से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आपकी है भील जनजाति। तो ये तो थी बुशमैन जनजाति। अब आप देखते हैं कि बुशमैन जनजाति से सपोज बड़ा क्वेश्चन आता है, तो बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र, उसकी आर्थिक सामाजिक विशेषताओं के बारे में बताइए। अब आप देखते हैं कि इसकी आर्थिक विशेषता में ये लोग किस प्रकार अपनी आजीविका चलाते हैं। तो स्वाभाविक है कि आखेट के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, शिकार करके जीवन यापन करने वाले जनजाति है। सामाजिक जीवन, ये सभी समाजों से दूर रहते हैं, उसके बारे में से आप डीपली से लिख सकते हैं। और फिर जैसे इसका सामाजिक जीवन, समाज की जैसे किस प्रकार है, पितृसत्तात्मक है, ठीक है, ये ग्रुप झुंड में निवास करते हैं, पिता की संपत्ति पुत्रों में बांट दी जाती है। वही जैसे बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, जादू टोनों में विश्वास करते हैं। वो सामाजिक जीवन आप चाहे एस्किमो का लिखें, बुशमैन का लिखें, किसी भी जनजाति का लिखें, लगभग सिमिलर पाया जाता है। अब आप पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति, भील लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है, जो पहाड़ी भागों में रहती है। आप देखते हैं कि जो इन जनजातियों के बारे में आप समझते हैं तो आपके दिमाग में चीज हमेशा आनी चाहिए कि जनजाति कठोर आवास में निवास करती है, अर्थात यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा या टेम्परेचर बहुत कम होगा। जैसे एस्किमो जनजाति, वहाँ टेम्परेचर 0 पाया जाता है। बुशमैन जनजाति या टेम्परेचर 40-45 डिग्री से अब पाया जाता है। तो आप देखते हैं कि तीसरी से भील जनजाति, ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो वहाँ कोई रास्ते नहीं होते, परिवहन के साधनों का अभाव होता है, जल का अभाव होता है, कृषि कार्य ढंग से नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें ऐसी, तो ये जनजातियाँ जितनी भी है वो सभी समाजों से दूर रहती है। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो अपने आप की संस्कृति को बचाने के लिए, अपने सामाजिक परिवेश को बचाने के लिए वो सभी समाजों से अलग रहती है। लेकिन आप देखते हैं कि वर्तमान में इन जनजातियों में पूरी तरीके से परिवर्तन आ रहा है। लोग सभ्य समाज के संपर्क में आ रहे हैं, शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं, और जीन्स टी शर्ट आप देखते हैं कि जैसी जो शहर में गतिविधियाँ होती हैं उन गतिविधियों को ये भी अपनाने लगे। तो उनके धीरे धीरे सामाजिक परिवेश में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। वो किसके कारण? शिक्षा के कारण, संचार के साधनों के कारण। अब देखो मैं भील जनजाति के बारे में बता रहा हूँ आपको। पालवी और वागड़ी, सबसे पहले भील जनजाति को तो रहते कहाँ है? आप
अब देखते हैं कि भील जनजाति है ना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों में भील जनजाति निवास करती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये इस भील जनजाति का निवास स्थल है। अब इससे रिलेटेड राजस्थान में आप देखते हैं कि ये जनजाति कहाँ रहती है, और स्वाभाविक है, आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, इन क्षेत्रों में ये जनजातियां निवास करती हैं। अब देखो भील जनजाति से संबंधित प्रश्न बता रहा हूं। पालवी और वागड़ी, पालवी और वागड़ी, पालवी और वागड़ी में क्या अंतर है? ठीक है, अब पालवी मैदानी भाग में रहने वाले भील पालवी और पहाड़ी भागों में रहने वाले क्या कहलाते हैं? वागड़ी कहलाते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है चीमाता और दजिया। चीमाता है दजिया पर्वत, ये चीमाता और दजिया की पालवी और वागड़ी बोली है जो मैदानी भागों में रहते हैं। ये क्या है? कृषि है। अब आप देखते हैं कि मैदानी भागों में की जाने वाली, पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? चीमाता, और मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दजिया। क्लियर हो गया। चीमाता और दजिया क्या है कि चीमाता और दजिया कृषि है। पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि को चीमाता कहते हैं और मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। ये किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, ये दोनों कृषि है लेकिन कृषि में वालरा, वालरा ये स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि, वालरा क्या है? स्थानांतरित कृषि भील जनजाति के द्वारा की जाती है। तो ये वालरा कृषि 2 प्रकार की होगी, चीमाता और दजिया। फिर नेक्स्ट है हरियो और रोबदो। हरियो रोबदो क्या है? यह है बाण है। हरियो रोबदो क्या है? बाण है। किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। हो गया क्लियर। फिर नेक्स्ट दापा क्या है? दापा दापा क्या है? यह एक प्रथा है जिसके तहत वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को मूल्य चुकाया जाता है, लड़की का मूल्य दिया जाता है विवाह के लिए, तो वो कहलाता है दापा। और किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से गोल गादेड़ो क्या है? गोल गादेड़ो क्या है? अब गोल गादेड़ो क्या है? यह भी भीलों की एक प्रथा है। इसमें युवक शूरवीरता दिखाते हुए
युवती का चयन करने का अधिकार रखता है। यानी इनमें भीलों में जैसे मेले आयोजित होते हैं, उन मेलों में एक प्रथा रखी जाती है, जो व्यक्ति शूरवीरता दिखाता है और शूरवीरता दिखाकर वो अपनी मनचाही जैसे स्त्री से विवाह कर सकता है। तो ये गोल गाधेलो क्या है, एक प्रथा है और भील जनजाति से संबंधित है। तो शूरवीरता दिखाते हुए वो अपने स्वयंवर इच्छा चयनित व्यवहार कर सकता है। दापा क्या है, दापा एक प्रथा है जिसके तहत वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष का या कन्या मूल्य इसमें चुकाया जाता है। वधु पक्ष को मूल्य देते हैं या इसमें कन्या का मूल्य चुकाया जाता है, उसको दापा कहते हैं। घूमर और गैर भीलों के नृत्य है। कौन कौन से हैं, घूमर और गैर, ये भील जनजाति के क्या है, नृत्य है। फिर नेक्स्ट है फायरे फायरे। फायरे 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 क्या है, भीलों का रणघोष है। रणघोष, जब ये कहते हैं फायरे फायरे, उतने में भील युद्ध के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो ये उनका क्या है, रणघोष है। फायरे फायरे। भीलों की नृत्य कौन से हो गए, घूमर और गैर। तो ये भील जनजाति से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, छोटे छोटे क्वेश्चन है सब। अगर डिटेल अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो नेक्स्ट में चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि इनकी जनजाति क्या है, खान पान क्या है। आप देखते हैं भीलों का मुख्य भोजन क्या है, भील क्या करते हैं, मक्का खाते हैं। क्या खाते हैं, मक्का खाते हैं। ये महुआ की शराब बनाते हैं, ये मदिरा सेवन करते हैं, शराब व्यसनी होते हैं। तो महुआ होता है, महुआ एक वृक्ष है, महुआ, इस वृक्ष के जो फल लगते हैं उस फल से ये लोग क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं। भील जनजाति जो विवाह करती है वो विवाह आम के पेड़ के नीचे या फिर पानी जो नदी है उसके किनारे पर विवाह किया जाता है, रामधुनी का आयोजन किया जाता है। तो ये भील जनजाति से संबंधित है। भील अपने आप को शिव जी का वंशज मानते हैं। बताते कि शिव जी का जो बेटा था उसने नंदी को मार दिया था, शिव का वाहन था नंदी, उसको मार दिया। तो फिर शिव ने उसको अपने घर से निकाल दिया, निर्वासित कर दिया कि तो अपना जीवन है वो पर्वतीय क्षेत्रों में बसाएगा। तो ये शिव जी का बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर बांसवाड़ा के संगम पर बेणेश्वर धाम है, जहाँ शिव जी का बहुत बड़ा मेला लगता है। माही नदी पर जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी पर माही बजाज सागर बांध भी बनाया गया। तो ये भील जनजाति से रिलेटेड था। इसमें दूसरे चैप्टर में से लास्ट जनजाति बची है गौड़ जनजाति। गौड़, गौड़ जनजाति जैसा इसके नाम से एक खोंडा से, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, खोंडा शब्द से। इस खोंडा शब्द का अर्थ है पहाड़ी, अर्थात गौड़ जनजाति कहाँ निवास करती है, पहाड़ी भागों में निवास करती है। गौड़ द्वारा शासित जैसे 4 साम्राज्य थे जिनमें गौड़ जनजाति अपना शासन संचालित करती थी। तो गौड़ जनजाति पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये जनजाति। इधर आप असम की तरफ चले जाएं तो इधर असम, मेघालय, मणिपुर, इस तरफ भी गौड़ जनजाति निवास करती है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति।
विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? आंसर क्या है? गौड़। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो कौन सा है? गौड़। दूसरा क्वेश्चन, गौड़ द्वारा शासित राज्य कौन कौन से हैं? गौड़ द्वारा शासित राज्य गौड़ द्वारा शासित राज्य गौड़ द्वारा शासित राज्य 4 राज्य थे। कितने राज्य थे? 4 राज्य थे। गढ़मांडला, चांदा, देवगढ़ और खेड़ला। देवगढ़, खेड़ला। गौड़ द्वारा शासित राज्य कितने हैं? 4 राज्य हैं। पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, गढ़मांडला, चांदा, देवगढ़ और खेड़ला, ये गौड़ जनजाति द्वारा साम्राज्य। फिर गौड़ जनजाति का भोजन से संबंधित है, कोदू व कुटकी क्या है, वह किससे संबंधित है? कोदू और कुटकी क्या है? भोजन है। और किससे संबंधित है? गौड़ जनजाति की तरह। तो आज मैंने आपको दूसरे यूनिट के सारे क्वेश्चन बता दिए। 4 जो जनजातियां थी, इन चारों जनजातियों से रिलेटेड है। तो आपका पहला और दूसरा यूनिट आपका खत्म हो चुका है। और कल मैं आपको तीसरे और चौथे यूनिट के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्ट यही क्वेश्चन जैसे एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनसे रिलेटेड और बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।